नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ का जो व्रत पूजा विधि है वो किस प्रकार से किया जाता है, कब हमें चंद्रोदय को अर्घ देना है, किस तरह से हमें उद्यापन करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करें। मेरी सभी बहनों को आने वाले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2025 में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये निर्जला व्रत करती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस दिन कुछ भी नहीं पीते, पानी नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, निर्जला होकर व्रत किया जाता है। ये देख लेते हैं कि पूजन कैसे करते हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। संपूर्ण जानकारी अब चलिए देखते हैं, जान लेते हैं। पहले हमें एक काम जरूर करना होता है, 16 श्रृंगार करना होता है, हाथों में मेहंदी लगानी होती है, चूड़ियाँ पहन लेनी होती है। अपनी शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं, या फिर आप कोई भी वस्त्र पहनना चाहते हैं, नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, शादी का जोड़ा या फिर लहंगा वगैरह आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। और शादी की आपकी चुनरी है तो वो आप ओढ़ सकते हैं। आपके यहाँ किस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से आप इस व्रत को कीजिए। अब हम एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप सिंपल वस्त्र भी बिछा सकते हैं या फिर आप डिज़ाइनर वस्त्र भी बिछा सकते हैं। तो हम वस्त्र बिछा लेंगे। और अब करवा माता को विराजमान करने के लिए सबसे पहले आपको अक्षत लेना है। अक्षत यानी कि चावल लेना है। चावल के आसन हमें देना होता है। चावल का आसन देते हुए हम करवा माता को विराजमान कराएंगे। आपके पास कैलेंडर है या फिर तस्वीर है वो आप विराजमान करा सकते हैं। और इस पूजन को कहीं कहीं पर सुबह के समय किया जाता है या फिर शाम के समय। आपके यहाँ किस समय किया जाता है वो आप पूछकर ही इस पूजन को यहाँ तो शाम के समय इस पूजन को किया जाता है, इसलिए आपके यहाँ किस समय किया जाता है वो आप पूछकर कर सकते हैं। और इस तस्वीर में गणपति जी ये बने हुए हैं, गणपति जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो हम गणपति जी को अलग से विराजमान नहीं करेंगे, इसी तस्वीर से ही हम पूजन करेंगे। अब मैं यहाँ पर करवा माता के दाएं तरफ यानी कि मेरे जो पूजा करने वाले होता है उसके दाएं तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो इसको आप रहने दें, और करते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं जगह पर किया जाता है, कहीं पर नहीं, तो आप जैसा करते हैं उस प्रकार से आप कीजिए। कलश स्थापना थोड़ा सा आप अक्षत लीजिए, चावल लीजिए, फिर अष्टदल हम कमल बनाएंगे। यदि आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप थोड़ा सा चावल का आसन देकर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर यानी कि पूजा करने वाले के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उस तरफ हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना नहीं आ रहा आपको तो कोई बात नहीं, बस आप चावल का थोड़ा सा आसन दे दीजिए और उसके ऊपर आपको एक कलश रखना है। कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश भी आप रख सकते हैं। कलश रखने से पहले हमें कलश में कुछ भरना होता है। सबसे पहले हम कलश पर कोई भी शुभ चिन्ह बना लेंगे, यानी कि स्वस्तिक हम बना लेंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद हम कलश के अंदर थोड़ा सा पहले गंगा जल भर लेंगे और इसके बाद हमें शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद हम कलश के ऊपर कंठ में मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद आप इसके ऊपर पल्लव रखना है। आम के पल्लव भी आप रख सकते हैं या फिर अशोका के पत्ते भी आप रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए, उपलब्ध हो, वो आप रख सकते हैं। 5 7 जितने भी आप रखना चाहे उसको रखिए। पल्लव हमेशा तिलक कर कर ही रखना है, यानी कि टिक के ही रखना है। आप रोली से इसे तिलक कर सकते हैं, यानी कि रोली से टिक सकते हैं। इसे
सेकने के बाद उसके ऊपर हम एक सराय रख देंगे। सराय यानी कि छोटा सा आपके पास कटोरी हो, या फिर आप जो हम कलश लाते हैं मिट्टी का, मिट्टी के ऊपर छोटी सी कटोरी टाइप बना होता है, वो सराय रख सकते हैं। उसके ऊपर अक्षत हम भर देंगे। भरने के बाद जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर रख लेंगे। और रखने के बाद आपको शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास दीपक उपलब्ध हो वो आप रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद हम इसे प्रज्वलित कर देंगे। और करवा माता के सामने, जो हमने करवा माता की तस्वीर रखी है उसके सामने हमें 2 ढेरिया लगानी है। गेहूं के आप ढेरिया लगा सकते हैं, छोटे छोटे ढेरिया आप लगा लीजिए, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ टाइप आप बना सकते हैं। और उसके ऊपर हम 2 करवे रख लेंगे। आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो 2 करवे आपको चाहिए। आप सजे हुए करवे ले सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनर करवा भी आप ले सकते हैं, या फिर सिंपल करवा भी आप ले सकते हैं। और 2 करवे आप रख लीजिए। करवे के आगे एक छोटे छोटे छेद होते हैं, 2 छेद, यानी कि नली की तरह एक बना होता है, तो वो आपको लेनी है। हमें एक करवा लेना है, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, वो आप उसके अंदर भर लीजिएगा। फिर हम इसके ऊपर बतासे भर देंगे, और कोई भी आप मिठाई लेकर आए हैं वो आप इसके अंदर रख दीजिए। और दूसरे करवे में हम एक कॉटन और माचिस के जरिए हम कॉटन को लपेटकर उसके जो होल होते हैं, छेद, जो नली लगी होती है, उसको बंद कर देंगे। फिर उसके अंदर हम जल भर देंगे। और जो जल वाला करवा होता है वो हमारा होता है। वो जो मिठाई और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ करवा होता है वो पार्वती माता के नाम का होता है। और जो जल वाला करवा होता है उसके अंदर हमें चांदी का सिक्का, या फिर नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हैं, चांदी का छल्ला भी आप डाल सकते हैं। उसको डालकर हमें इस सराय से ढक लेना। और गेहूं के ऊपर जो हमने गेहूं के ढेरी बनाई है उसके ऊपर हम रख लेंगे दोनों कड़वे को। इसके बाद हम थोड़ा सा जल ले लेंगे। आप गंगा जल मिला हुआ जल भी ले सकते हैं, या फिर शुद्ध जल लेकर हम स्नान के भाव से, फूलों से या फिर धूप से स्नान के भाव से छींटा दे देंगे। 4 या 2 आप छींटे दे सकते हैं। वस्त्र के भाव से हम सभी को मूली अर्पित कर देंगे, और करवा माता को भी हम मूली अर्पित कर देंगे। जो भी हमने करवा रखा है उसके ऊपर भी हम मूली अर्पित कर देंगे। मूली उसके ऊपर कंठ में बांध देंगे, दोनों करवे के ऊपर। फिर इसके बाद हम गणपति जी को रोली से तिलक करेंगे, फिर चंद्रदेव को रोली से तिलक करेंगे, सूर्य देव को भी हम तिलक करेंगे, करवा माता को भी हम तिलक करेंगे, और सभी को हम तिलक करेंगे जितने भी इस तस्वीर में यानी कि इस कैलेंडर में उपस्थित है, सभी को हमें तिलक करना है। इसके बाद हम जो हमने 2 करवे रखे हैं उसको भी हम तिलक कर देंगे, और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। जो हमने कलश रखा है उसके ऊपर भी हम तिलक कर देंगे। फिर इसके बाद हम जनेऊ अर्पित कर देंगे गणेश जी को, और धूप अर्पित कर देंगे, धूप घास। फिर उसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे सभी को। यदि आपके पास फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फूल है तो आप अर्पित कर सकते हैं। अब बारी आती है करवा माता को हम 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर दे, या फिर सुहाग का सामान अर्पित कर दे, भेंट कर दे। तो आप 2 या 3 भी भेंट कर सकते हैं, 2 या 3 अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आप अर्पित कर सकते हैं। जो आपने बिंदी अर्पित किया है उसमें से आप माता को निकाल कर लगा सकते हैं। अब बारी आती है दान दक्षिणा अर्पित करने की। दान दक्षिणा अर्पित करते समय आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, आप एक प्लेट में ले लीजिए या कटोरी में ले लीजिए, उसके ऊपर दक्षिणा आप भेंट कर दीजिए। बाजरा नहीं मिला, गेहूं नहीं मिला तो आप साबुत अनाज
चावल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर कुछ रुपए रखकर आप भेंट कर सकते हैं। अब हम भोग अर्पित करेंगे करवा माता को। तो आपने कोई भी पकवान बनाया हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से आपने मिठाई मंगाई हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और करवे के ऊपर जो हमने सराय रखा है उसके ऊपर भी आपको दोनों करवे के ऊपर मिठाई रखनी है। मीठे में जो भी आपने लिया है वो उसके ऊपर भी रख देना। इसके बाद हमें जो भी ऋतुफल मिलता है, जो भी ऋतुफल आपके घर में उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जैसे केला, सेब, सिंघाड़े, ऐसा जो भी मिले, सीताफल जो भी मिले आपको आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ये आती है सासू माँ के बायना निकालने की। सासू माँ के लिए आप बायना कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे जो भी वो पहनते हैं, साड़ी सूट जो भी आप देना चाहते हैं वो निकाल लीजिए। और सुहाग का सामान जितने भी आप निकाल सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, वो आप निकाल कर रख सकते हैं इसके ऊपर। और आप चौकी पर ही रखिए और जितना आप दक्षिणा देना चाहते हैं उसके ऊपर देकर आप रखिए। और 1 लोटा जल भी हम चौकी के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद आपको हाथ में थोड़े से गेहूँ लेना है और गेहूँ लेकर कथा सुनना है। पूजा करते वक्त बहुत सारे लोग हो या फिर आपके साथ कोई और भी हो तो कथा कोई सुनता है, कोई पढ़ता है। तो आप अकेले कर रहे हो तो खुद आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद जो भी आपने गेहूँ लिया है वो करवा माता के चरणों में अर्पित कीजिए। थोड़ा सा जो हमने लोटा लिया है पानी का उसके अंदर आप डाल दीजिए। और थोड़ा सा आप अपने साड़ी के पल्लू या चुन्नी में बांध लीजिए। और ये जो गेहूँ है जो हमने बांधा है उसे हम चंद्रदेव को अर्घ देते समय अपने कलश में डालेंगे। कई जगह पर दिन में कथा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो आपके यहाँ दिन में पढ़ी जाती है तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जो हमने जल का लोटा रखा है उसको, यदि आपको शाम के समय कथा पढ़ते हैं तो जो भी आप कलश लेते हैं उसमें जल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। और सासू माँ के जो आपने बायना निकाला है उस पर आप चारों ओर जल में लेकर फेर दीजिए। फेरने के बाद जो भी आप चंद्रदेव को छन्नी से देखते हैं, जो भी छन्नी आप लेते हैं उसको भी आप चौकी पर रख दीजिए। और छन्नी के अंदर आप मिट्टी का दिया या दीपक रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम चंद्रदेव को देखने जाएंगे तब हमें छन्नी से दिया निकाल कर उधर ही रखना होता है, इसलिए आप मिट्टी का दिया लीजिएगा। तो इसको भी हम चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। गणेश जी की आरती हो जाने के बाद हम करवा माता को भी ये धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। आरती आपको कोई भी आती हो तो आप आरती गा सकती है। मन ही मन माता की आराधना करते हुए आप आरती उतार सकती है। आरती हो जाने के बाद जो भी आपने आरती के लिए दीपक प्रज्वलित किया है उसे भी हम चौकी पर रख देंगे। अब हमें अपने हाथ को क्रॉस कर कर करवे के ऊपर रखना है, दोनों करवे के ऊपर। जो मीठा वाला करवा है वो पार्वती माता के नाम का होता है, जो पानी वाला करवा होता है वो अपने नाम का होता है। हाथों को क्रॉस करते हुए हमें 7 बार फेरना होता है, यानी कि करवा चेंज करना होता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि करवा आपस में टकराना नहीं चाहिए। हमें ये बोलना होता है जब हम करवा फेरते हैं, बोलना होता है कि पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। जिस तरह से पार्वती माता का सुहाग अमर है उसी तरह से हमारे सुहाग भी अमर रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें भी 7 बार करवे को फेरना होता है। 7 बार फेरने के बाद जहाँ पर आपका करवा था वहाँ पर पार्वती माता का करवा होता है, जहाँ पर हमारा करवा है उधर पार्वती माता का करवा आ जाएगा। इससे
जगह चेंज हो जाती है। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम करवा फेरते हैं तो सासू माँ और माँ के साथ करवा नहीं फेरा जाता, बाकी सबके साथ, सहेली के साथ, देवरानी जेठानी के साथ करवा फेरा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आप अकेले कर रहे हैं, एक ही करवा रखा है, दो नहीं रखा, बस एक आपने रखा है, उसमें आपको मीठा भर देना है और फिर जो भी आपने तस्वीर रखा है, करवा माता का जो तस्वीर रखा है या कैलेंडर आपने रखा है, उस पर आप टच कराते हुए 7 बार पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, ऐसा 7 बार आपको बोलते हुए उठाकर टच कराना है, फिर नीचे रखना है, फिर टच कराना है, फिर नीचे रखना है। ऐसे करते हुए 7 बार आपको करना है। अब हम करवा माता को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। 7 बार हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे, उतनी ही बार हमें भी सिंदूर माता से लेनी होती है। अपनी मांग पर भर लेंगे, यानी कि अपने मांग पर सजानी होती है माता से लेकर। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर माता से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी होती है। अब हम चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो भी हमने माता को सुहाग का सामान अर्पित किया है, वो आप अपने नंद को दे सकते हैं, अपने जेठानी को दे सकते हैं, या फिर पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आप प्रसाद के रूप में भी रख सकते हैं। और आपके साथ आपके जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, सासू माँ रहते हैं, जो भी आपके साथ परिवार में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और तो आप सभी को ये करवा चौथ का व्रत पूजन विधि कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो बनाकर ला सकूं आपके समक्ष। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।